जय सर। भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को ही हमारे देश में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बहुत लंबी इतिहास है इनकी, बहुत लंबा संघर्ष है इनका, लेकिन इन्होंने जो आज से 100 वर्ष पहले जो संघर्ष जो किया, उस संघर्ष का परिणाम आज समाज के दबे कुचले लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। हर समाज के दलित वर्ग के लोग इन्हीं की देन है कि दहाड़ रहा है, पूरा इन्हीं की देन है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता एक सूबेदार थे। सूबेदार का मतलब होता है कि उस जमाने में, आज से 100 वर्ष पहले की बात है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता एक सूबेदार थे। सूबेदार का मतलब होता है सैनिकों में एक ऊंचा पद होता है। तो एक सूबेदार थे। ये उस जमाने की बात है, बात नहीं कीजिए, ये उस समय की बात है, उस वक्त की बात है जब दलितों को शिक्षा अध्ययन करने का या स्कूल जाने का कोई अधिकार नहीं होता था। ये उस वक्त की बात है। हल्ला नहीं करो जी। ये उस वक्त की बात है जब दलितों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो आप कहोगे कि इन्हें, डॉक्टर अंबेडकर को आखिर किस प्रकार से इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया? क्योंकि इनके पिताश्री डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी एक सूबेदार थे, सैनिक के एक ऊंचे पद पर थे। उसका लाभ उठा करके किसी तरह से इनको स्कूल में दाखिला मिल गया था। किनको? डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में, क्योंकि सैनिक के बेटा थे। तो उसका लाभ मिल करके, उसका प्रभाव के आधार पर उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा लिया। लेकिन उस वक्त की बात है जब हमारे देश में छुआछूत एकदम बिल्कुल चरम पर था। ऊंच नीच की भावना बिल्कुल चरम पर था, छुआछूत की भावना बिल्कुल चरम पर था। यह उस वक्त की बात है। डॉक्टर अंबेडकर स्कूल आते थे, अपना बोरा लेकर के, बैग लेकर के, और जाने के समय फिर वो अपने बोरा को समेट करके बैग में डाल करके फिर वो अपने घर ले जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर को अन्य बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ने का अधिकार नहीं था, नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि छुआछूत की भावना इतनी प्रबल थी कि इन्हें अछूत समझ करके, क्योंकि दलित समुदाय से थे, इन्हें अछूत समझ करके विद्यालय के क्लास के सबसे एकदम पीछे कोने में, जहां पर सब लोग जूता चप्पल सब जब खोलता था, जहां पर रहता, उस स्थान पर इनको बैठाया जाता था। जानकर के आपको आश्चर्य हुआ कि इनकी किताब को शिक्षक, इनकी कॉपियों को शिक्षक चेक नहीं करते थे, क्योंकि ये अछूत थे। बचपन तो अंबेडकर को उस वक्त ये सारी बातें समझ नहीं आती थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में उन्होंने खुद लिखा है कि मैं अछूत होने के कारण मैं सारा दिन स्कूल में मैं प्यासा रहता था, प्यास लगी रहती थी, उसके बावजूद भी मैं प्यासा रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे वहां के कुएं से पानी या घड़ा के पानी मुझे छूने के और पीने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि मैं अछूत था। अगर कोई उन्हें पानी देते भी थे तो दूर से, ताकि वह पात्र अछूत न हो जाए। इतनी विडंबना थी, इतना छुआछूत का प्रबल भावना था। बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी सब अंबेडकर को, बहुत छुआछूत की भावना झेलनी पड़ी थी अंबेडकर को। लेकिन अगर सचमुच में अंबेडकर ने शायद इतनी ज्यादा यातनाएं, इतने ज्यादा छुआछूत की भावनाओं को अगर उन्होंने नहीं झेला होता ना, तो शायद वे देश के संविधान के शिल्पकार शायद नहीं बन पाते।
उन्हें इतनी टीस थी कि आखिर समाज में आखिर इतने भेदभाव आखिर है क्यों, किस वजह से इतना ज्यादा भेदभाव है। इस चीज को समाप्त करने के लिए इन्होंने काफी लंबा भी संघर्ष किया था। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र हमारे देश के संविधान का शिल्पकार ही नहीं, एक बेहतर समाज सुधारक भी थे, एक बेहतर पॉलिटिशियंस। उस जमाने की बात मैं जब कर रहा हूं, उस जमाने की आज से 100 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूं। उस जमाने में भारत का अगर कोई एकमात्र अगर विद्वान की अगर बात की जाए तो एकमात्र विद्वान उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि उन्होंने विदेशों में भी जाकर के शिक्षा अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त किया। डॉक्टर अंबेडकर की ही आज यह देन है। उन्होंने अपनी युक्ति में कहा है, क्या कहा है? शिक्षा वो शेरनी है, शिक्षा वो शेरनी है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, इन्होंने एक दबे कुचले लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को एक बहुत बड़ा इन्होंने एक संदेश दिया कि जब तक लोग शिक्षा को अध्ययन नहीं करेंगे, शिक्षा का ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षित जब तक नहीं होंगे, तब तक समाज में उसके साथ भेदभाव होता रहेगा, तो होता रहेगा। तब तक भेदभाव होता रहेगा जब तक कि वह बेहतरीन शिक्षा न प्राप्त कर ले। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहने से तात्पर्य हो गया कि जो व्यक्ति जितना शिक्षा अध्ययन करेगा, जितने उसके पास नॉलेज रहेगा, जितना उसके पास ज्ञान रहेगा, दुनिया में समाज के बीच वही दहाड़ सकता है, कोई दूसरा दहाड़ नहीं सकता है। समझ रहा है? इसलिए अंबेडकर की जयंती पर उनका यह संघर्ष, उनका यह बलिदान समाज को यह सीख भी देता है कि अगर वे बचपन के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, जब वे भारत में शिक्षा जब अध्ययन जब कर रहे थे, बचपन से लेकर के कॉलेज के दिनों में, अगर वे छुआछूत की भावना से आहत होकर के, लोगों की तिरस्कार की भावना से अगर वे आहत होकर के अगर वे शायद विद्यालय छोड़ देते, तो शायद डॉक्टर अंबेडकर का नाम दुनिया आज नहीं जानती। क्या जानता? क्या नहीं जानता। इसलिए प्रताड़ना झेलना, ऊंच नीच की भावना को झेलना व्यक्ति को मजबूत बनाता है, व्यक्ति को मजबूत बनाता है। और जो इन सारे चीजों से जो टूट जाएगा कि लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे साथ भेदभाव करते हैं, मेरे से अच्छे लोग व्यवहार नहीं करते हैं, मैं क्यों जाऊं पढ़ने के लिए, मैं क्यों विद्या अध्ययन करूं, बिना विद्या अध्ययन का रहूंगा मैं। तो शायद यह उक्ति आज डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा यह नहीं कही जाती और किताबों में शायद नहीं लिखी जाती कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बेइज्जती को झेल करके, इतनी सारी तृष्णाओं को झेल करके, इतनी सारी छुआछूत की भावना को झेल करके, जो उन्होंने जब विद्या रूपी शेरनी का दूध का जो उन्होंने जो ग्रहण जो किया, जिसके बदौलत आज समाज के सभी दबे कुचले वर्ग के लोग, सभी दलित वर्ग के लोग समाज के बीच आज इतनी मजबूती के साथ अपने अधिकार के लिए दहाड़ रहा है। यह देन है तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसी भी आपकी परिस्थिति रहे, शिक्षा कभी नहीं छोड़ना। एक दिन का भोजन छोड़ देना, लेकिन शिक्षा कभी मत छोड़ना, मत छोड़ना। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, अगर आपके पास 2 रुपया है, अगर आपके पास 2 रुपया है, तो 1 रुपये की
रोटी खरीदिए, रोटी से आपकी भूख मिटेगी, और 1 रुपये से आप किताब खरीदिए, क्योंकि किताब रूपी ज्ञान जो आपको जो प्राप्त होगा वह शायद आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसलिए पढ़ाई तो कभी आप छोड़ना ही नहीं। तिरस्कार कहीं अगर कुछ होता है, उसका पुरजोर उसका विरोध कीजिए। तिरस्कार झेलने का, छुआछूत की भावना अब दुनिया से समाप्त है, लेकिन आज भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत तिरस्कार की भावना, छुआछूत की भावना आज भी कहीं को देखने को मिलती है। 21वीं सदी में भी अगर मनुष्यों के अंदर इस प्रकार की भावना है कि ये छूत है, अछूत है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये 21वीं सदी के लिए वह मानव पूरी तरह से एकदम बिल्कुल वह कलंक है कि अगर इस प्रकार की भावना के साथ अगर किसी के साथ अगर वह पेश आता है तो मैं उसे पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को जानवर समझता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई व्यवहार किसी के साथ अगर करता है तो। समझ रहे? इसलिए सब कुछ छूट जाए, जैसी भी परिस्थिति आपकी रहे, आप विद्या अध्ययन करने के लिए मत छोड़ना, मत छोड़ना।